हिंदी नॉलेज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम इंडियन दूसरे देशों के महान लोगों को याद रखते हैं, जैसे आइंस्टाइन, टेस्ला, मगर आपके ही देश में एक ऐसा बंदा था जो इन सब से काफी ऊपर था। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम रामानुजन था। क्या आप इनको जानते थे? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कि रामानुजन को कई बार विदेशी एक्सपर्ट लोग एलियन से भी जोड़ के देखते थे। रामानुजन इंडिया के तमिलनाडु में पैदा हुआ था, और जो सम्मान उसको भारत से मिलना चाहिए था, उससे कई ज्यादा सम्मान उनको यूरोप और अमेरिका से मिला। और आज की कहानी है रामानुजन की, जो अपने 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए थे और जिन्हें पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन रामानुजन मैथ के एक सवाल को 100 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। रामानुजन जब 7th स्टैंडर्ड में थे तब वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाते थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने टैलेंटेड थे। और सबसे खास बात यह है कि रामानुजन के थ्योरीज को अब जाके साइंटिस्टों को समझ में आई। 1920 जब साइंस के दुनिया में डेवलप हो रहा था, तब रामानुजन ब्लैक होल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते थे। और तब ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं था जो इन सब के बारे में कुछ जानता होगा। साइंटिस्ट बहुत साल से ब्लैक होल को स्टडी कर रहे थे, पर 2012 में वो लोग ब्लैक होल में स्टडी करने के लिए एक नया फंडा, और इसे आप बोल सकते हो एक फॉर्मूला लाया, जिसके जरिए उसको और भी अच्छे से समझा जा सकता था। और हैरान में डाल देने वाली बात तो ये है कि साइंटिस्ट लोगों को उस मुकाम तक पहुंचने का जरिया एक सिंगल पैराग्राफ से ही मिल गया था, और जिन्हें एक इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन करीब 9 दशक पहले लिखा था। कैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख सकता था? ऐसे टैलेंटेड इंसान को यूरोप और अमेरिका से सम्मान तो मिलना ही था। रामानुजन के घर के पास एक मंदिर था। वो वहाँ रोज जाके खुद से मैथमेटिक्स सीखता था, और मैथमेटिक्स से तरह तरह के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व भी करते थे। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मैथमेटिक्स के किताब पढ़ के आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल लेता था। पूरे मंदिर के दीवार में रामानुजन ने मैथमेटिक्स के तरह तरह के फॉर्मूला को आसानी से लिख देता था। और रामानुजन बार बार ये बात करते थे, ये सभी फॉर्मूला उन्हें सपनों में दिखाई देते थे। उनका कहना था कि उनके सपने में एक भगवान आते हैं जिनका नामगिरी है, जो उनके सपने में आके ही उनको मैथमेटिक्स का तरह तरह के फॉर्मूला सिखाते हैं। कि उनका दावा था कि उन्होंने आज तक जितना भी डिस्कवर किया है वो सब रामानुजन को सपने में आके उस भगवान ने ही बताया। और रामानुजन में ये भी बताया था कि और वो सारे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला खून से लिखा हुआ रहता था। रामानुजन ये भी बोलते थे कि नंबर्स हमें कनेक्ट करता है यूनिवर्स में मौजूद अलौकिक शक्तियों से, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो असल में वो किसी एलियन से कनेक्ट कर रहे थे जो उन्हें मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को समझने में मदद कर रहे थे। मगर रामानुजन की उम्र काफी छोटी थी। वो सिर्फ 30 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। नहीं तो रामानुजन और कितने डिस्कवर करते। क्या आपको रामानुजन के बारे में ये सब पहले से मालूम था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रामानुजन के बारे में और भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 हम लोग ला सके। और ऐसे ही अनोखे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे हिंदी नॉलेज के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, और तब तक अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित रहिएगा।